हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विथ मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये है 31 मई की शाम का समय और बस मैं लग गई थी अपने काम में। तो ऐसा था, आपको मेरा फेस देख के पता चल ही रहा होगा कि मैं सो के उठी हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मैं दोपहर को ना वीडियो अपलोड करने के बाद थोड़ी देर सो गई थी, क्योंकि जब काम टाइम से हो जाते हैं तो इंसान को लगता है कि चलो थोड़ा देर अपने शरीर को भी रेस्ट दें। तो मैं सो गई थी, फिर मैं उठी 6:30 बजे उठी। तो मैंने कहा मेरे को पहले कोई चाय पिला दो फिर मैं लगूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ना मेडिसिन वगैरह लेती हूँ ना, उस वजह से मुझे नींद का असर बहुत ज़्यादा रहता है। तो फिर मैंने कहा मेरे को सुस्ती सुस्ती सी लग रही थी, तो फिर शरण चाय बनाकर लेकर आया। फिर मैंने चाय पी और चाय पीने से पहले ना इन्होंने कहा था कि अभी खाने में क्या रहेगा। तो मैंने बताया था कि गोभी की सब्जी है, दही है और सांभर पड़ा है, मुझे वड़े तो नहीं है करके। तो मैं सोच रही हूँ साथ में राइस बना लेती हूँ, तो सांभर और राइस हो जाएगा और आप लोग के लिए फुलके सेक दूंगी, तो दही और गोभी की सब्जी हो जाएगी आप लोग के लिए। तो इनका मन था कि बड़े खाने का, तो ये कहने लगे नहीं सांभर बड़े स्वाद बने थे, तो सांभर बड़े ही बनाना, वही खाएंगे। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, ज़्यादा समय तो लगता नहीं है वैसे भी। तो चाय पीने से पहले ना मैंने दाल भिगो दी थी, उड़द की दाल, और फटाफट तो फूल जाती है, 15 मिनट 20 मिनट में दाल फूल के तैयार हो जाती है। तो फिर चाय पीने के बाद मैंने फटाफट दाल भी पीस ली थी। और दाल पीसने के बाद ना उसमें मैंने जब दाल पीसती हूँ ना तभी मैं उसमें हरी मिर्च डाल देती हूँ। तो इन्होंने कहा था थोड़े करारे बनाना, उनको करारी चीज़ें थोड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैंने उसमें हरी मिर्च डाल के ना उसे पीस लिया था। और डैडी जी बीटरूट वाली रोटी खाते हैं, तो मैंने उनके लिए बीटरूट वाला आटा लगा दिया था। तो डैडी जी का ऐसा रहता है ना, आजकल मेडिसिन लेते हैं ना, तो वो जैसे फैक्ट्री से आते ही पहले वो फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, पहले पार्ट करते हैं, फिर फ्रूट्स वगैरह लेने के बाद में ना वो कुछ मेडिसिन लेते हैं, जिसके लेने के बाद उनको कुछ समय के बाद में डिनर करना रहता है। तो मेरे को पहले से बोल देते हैं मनी मैं जब बोलूँगा तभी मुझे रोटी सेक कर देना, क्योंकि मैं गरम गरम रोटियां ही बनाकर देती हूँ, मैं पहले से रोटियां बनाकर नहीं रखती हूँ। तो मैंने कहा हाँ जी ठीक है डैडी जी, जब आप बोलोगे तब मैं बना दूंगी। तो फिर जब डैडी ने कहा तब मैं फिर फटाफट रोटी बनाने लग गई थी। तो सब्जी गर्म होने के लिए रख दी थी मैंने, और तेल भी ना एक साइड मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। दाल मैंने पीस ली थी और उसमें नमक मिर्च गरम मसाला ये सब डाल दिया था। और बस मैंने बीटरूट वाली जो रोटी है ना, तो डैडी जी ने कहा था कि वो 2 रोटी ही बस लेंगे। और उसके बाद मैंने फिर उनके लिए रोटी बेल के रख दी थी। और जो बर्तन आपने देखे थे ना, दिन में मैंने कितने सारे बर्तन धोए थे, तो वो सारे बर्तन ना मैंने इस बीच में लगा लिए थे, क्योंकि किचन भरी भरी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और दोपहर को जब मैंने खाना खाया ना, तब थोड़े बहुत 1 2 4 बर्तन जैसे रह गए थे, तो मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने पहले जो सबने खाना खाया तब मैंने बर्तन धो लिए थे, तो 2 4 बर्तन रहते थे। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, शाम को जब बर्तन धोऊंगी तब मैं साथ में ही धो लूँगी। तो वो बर्तन पड़े थे और बस उन्हीं बर्तनों को मैंने धोना था। और ना इस बीच में मैं फटाफट इधर डैडी जी को रोटी बनाकर दे रही थी, और साथ में मैंने ना डैडी के लिए रोटियां ना जो वो डाल भी दी थी। और शरण को आवाज़ लगाकर शरण को कहा था कि शरण तू दे दे डैडी को रोटियां। तो खाना लगा दिया था मैंने, और शरण को कहा था दही कटोरी में डाल के ले आ फ्रिज से, क्योंकि दही जो था वो फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो कटोरी में डाल के शरण वहाँ से ले आया था, और मैंने यहाँ से ना घी भी डाल दिया था डैडी की सब्जी में, क्योंकि वो घी डाल के ही सारी सब्जियाँ दाल वगैरह वो वैसे ही खाते हैं। तो बस मैंने उन्हें बस फटाफट फुलके सेके बीटरूट वाले और उन्हें दे दिए थे डैडी को। और बस एक तरफ तेल गरम हो रहा है, और मैं साथ के साथ ना जो बड़े हैं ना वो भी बना लूँगी। मेरा एक हिसाब किताब होता है कि कोई भी काम करते हैं ना तो हमें ज़िम्मेदारी से करना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो उसके साथ-साथ ना मैं दूसरे काम भी साथ-साथ में करती जाती हूँ, जिससे टाइम पे सारे काम हो जाए। जैसे मैंने आटा गूँध के रखा था, तो आटे को मैंने डब्बे में निकाल दिया था, दूसरे डब्बे में। और जो बड़ा जिसमें मैंने गूँध के रखा था, गुना हुआ था, उस बर्तन को मैंने भिगो दिया था ताकि वो जल्दी से हो जाए। क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वो ये कहते थे कि रात को परात को या किसी भी जिसमें हम आटा
गूंथते हैं उसे रात का भिगो कर नहीं रखना चाहिए, उसे तुरंत धो देना चाहिए या रख देना चाहिए, अगले दिन धोना चाहिए। तो वही हिसाब किताब मैं भी फॉलो करती हूँ। तो मैंने उसे भिगो दिया था कि मैं भी तुरंत धो लूँगी। और ये कुकर भी मैंने खाली कर लिया था, सब्जी को निकाल लिया था फ्रिज में रखने के लिए। तो बस मैं यहाँ पे ये सब काम भी कर रही थी और बर्तन मैंने इकट्ठे कर दिए थे और आधे बर्तन वो देखिए मैंने धो के रखे हैं टोकरी में। मैं साथ साथ में बर्तन भी धोती जा रही थी और साथ साथ में वड़े भी बनाती जा रही थी। जितनी देर तलने में लग रही थी उतनी देर मैं उतने बना रही थी, बर्तन धो रही थी। तो बस यहाँ पे गाड़ी भी बाहर खड़ी थी तो मैं बस गाड़ी अंदर कर रही हूँ। और मैंने ना आंगन भी धो लिया था, जैसे कोको का मैंने आपको बताया था, जैसे कोको सुसु वगैरह बाहर ही करता है तो इस वजह से क्या है ना, रात को भी मैं एक बार धो के सोती हूँ और उसका पानी वाला जो रहता है जिसमें पानी भरते हैं उसे भी मैं धो के दोबारा से भर देती हूँ। तो उसे भी मैंने भर दिया था और ताला लगा दिया था। और जैसे ताला लगाना रहता है, कई काम रहते हैं, ज़्यादातर यही लगाते हैं पर कभी कभी मैं भी लगा देती हूँ ताला। तो बस मैं ये सोने चले गए थे तो मैं बस ताला लगा रही थी और जो सूखे कपड़े थे वो भी उतार कर अंदर ले आई थी जो मैंने सुबह धोए थे। तो संभालने का टाइम तो था नहीं क्योंकि ये 11:45 का टाइम हो रहा था। तो इस समय संभालने का तो कोई वो ही नहीं होता है कि मैं संभालूँ इतनी रात को कपड़े। और यहाँ देखिए ऐसे लग रहा है जैसे हॉल में तूफान आया है, इतना सब कुछ बिखरा पड़ा और कोको की अलग शैतानियां चल रही हैं। महाराज जी कालीन के साथ में लगे हुए हैं, उसको छेड़ाखानी कर रहे हैं। कोको को भी चैन नहीं रहता, वो जब तक सब नहीं सोएंगे ना तब तक उसने भी नहीं सोना, ना उसने सोना ना सोने देना। रात को तो उसकी नींद पता नहीं कहाँ भग जाती है, ना उसने सोना है ना मेरे को सोने देना रहता है। हम दोनों रात को चौकीदारी करते हैं घर की तो बस यहाँ मैं सामान संभाल रही हूँ, हर एक चीज़ को वापस से उसकी जगह में सेट कर दूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, शाम को एक बार सेट करती हूँ, उसके बाद में सब खाना खाते हैं, कोई इधर लेट जाता है, कोई उधर सोफे में लेट जाता है। और हमारे रमन की आदत ऐसी रहती है ना कि वो रात को गाने सुनता है। तो गाने सुनते समय ना वो क्या करता है, सोफ़ा खींच के ना होम थिएटर के सामने ले आता है और वहीं बैठ के वो गाने सुनता है। रात के 12 बजे तक वो गाने सुनता है, तो वहीं रखा रहता है। तो उसकी ऐसी गंदी आदत है ना, वो सोफ़ा, छोटा सोफ़ा खींच के उसके सामने ले आता है और वहीं बैठ के वो गाने सुनता है। तो मैं एक एक चीज़ को झाड़ के वापस से सेट कर दूंगी, क्योंकि जब तक नहीं करूंगी मुझे चैन नहीं पड़ता। ऐसे घर गंदा रहेगा और अचानक से कोई आ जाएगा तो बोलेगा पता नहीं घर में ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आया। और मुझे ना सही में दिन में 3 से 4 बार ये चीज़ को साफ करना पड़ता है। और कितना भी करो ना, ये करना ही है, मतलब करना ही है वाला हिसाब हो जाता है। कोई चीज़ कहीं पड़ी है, कोई चीज़ कहीं पड़ी है, तो वापस से हर चीज़ को मैं रात को सेट करके सोती हूँ। और पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो ज़रूरी काम होते हैं इनमें ये शामिल रहता है रात को करने वाला मेरा काम। तो एक हाउसवाइफ की भी इतनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं जिसको उसे निभाना पड़ता है। और मैं अपनी जिम्मेदारियों को, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती हूँ। ये मेरा रब जानता है, मेरी फैमिली वाले जानते हैं, है ना। तो बस मैं यहाँ पे जो सामान है इसे सब वापस से सेट कर दूंगी। बॉटल वगैरह भरने की रहती हैं, उन्हें भी मैंने रख दिया था अंदर किचन में और ये हिस्सा भी मैंने पूरा साफ़ कर लिया। और उसके बाद लगा नहीं ये घर है, नहीं तो पता नहीं क्या लग रहा था, वो कबाड़ खाना लग रहा था। इतना गंदा घर करके रखे थे बच्चे, सब उलट पुलट इधर उधर। और उसके बाद मैंने पूरा सब सेट कर दिया, अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया, तब मुझे चैन पड़ा। और इस बीच में ना मैंने किचन में झाड़ू भी लगा लिया था और पोछा भी लगा लिया था, जैसे मैं शाम को करती हूँ। मतलब रात को भी मैं जब किचन साफ़ करती हूँ ना, प्लेटफॉर्म सरफेस जब साफ़ करती हूँ, तो मैं जितना कचरा नीचे गिर जाता है ना तो मैं उस पर झाड़ू मार देती हूँ और एक पोछा भी मार देती हूँ। यानी किचन में दिन में 3 बार पोछा लग जाता है। और बस यहाँ जो बॉटलें थी वो मैंने भर दी थी। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, कोको मुझे रात को तंग करता है, तो आज मैंने उसका वीडियो बनाया है, आप देखिए कैसे उठाता है मुझे। तो यहीं पे मैं अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।